स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, साथ में डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पे जो BSF SMT वर्कशॉप की तरफ से नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप B एंड C की पोस्ट है, उसका आज यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने का वीडियो साथ में डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो चैनल पे मौजूद है। आप देख के स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर देख के एक बार अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। एंड आइए आज देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, एंड साथ ही साथ जो और वैकेंसी की डिटेल है लाइक सैलरी हो गई, ट्रेनिंग हो गई, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं SSC कांस्टेबल, GD, CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP या SSF, किसी में भी अगर आप राइफलमैन कांस्टेबल GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन से है। एंड इनका आप टाइटल भी देख सकते हैं, अब वर्दी दूर नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको जैसा सिलेबस है आपका 80 क्वेश्चन पेपर आपका आता है, 80 क्वेश्चन का जो पेपर आता है उसमें आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक जो अंकगणित है, साथ में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2800 प्लस व्याख्यात्मक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो उसमें कि फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में यहाँ आप देखें अगर तो ये क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे टू द टॉपिक मिलेंगे एंड बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की SSC कांस्टेबल GD की गाइड एंड प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, जरूर परचेज कीजिएगा। यहाँ पे अगर बात करें वैकेंसी की, तो हम SMT वर्कशॉप वाली वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें SI व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है जो लेवल 6 की जॉब है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो इसमें आपका ग्रुप C में देखेंगे, यहाँ पे कांस्टेबल OTRP की वैकेंसी है, कांस्टेबल SKT स्टोर कीपर टेक्निकल है, कांस्टेबल फिटर, कांस्टेबल कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन में देखिए सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाले भर पाएंगे। ठीक है, BSTS है, ब्लैक स्मिथ टिन स्मिथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, एंड ये आपका टायर रिपेयर का रहता है। ठीक है, एंड साथ में कांस्टेबल अप होल्स्टर की वैकेंसी है। तो टोटल कुल कितनी वैकेंसी है? 34, जिसमें सबसे ज़्यादा किसकी? कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक की, जिसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। लेवल 3 की ये जॉब होगी। अगर आपने ITI किया तो किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास पे भरना है तो आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। सैलरी अप्रॉक्स आपकी यहाँ पे 35,000 से ऊपर बनेगी इन हैंड स्टार्टिंग में। बाकी आपको अदर फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, अदर अलाउंसेस, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ BSF में मिलेंगी। 60 ईयर्स तक की ये जॉब है प्रॉपर आपकी, प्रमोशन भी इसमें आपका अच्छा है। तो बेहतर वैकेंसी है, आपको ज़रूर इसमें मेहनत करके ट्राई करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एज लिमिट भी अगर आप देखें तो 18 से 25 साल है। एज़ पर योर कैटेगरी आपको एज लिमिट में छूट मिल जाती है यहाँ पे। अब मेन हमारा फोकस होगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके पहले एक फिजिकल स्टैंडर्ड आपको जान लेना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 165, देखिए यहाँ फीमेल भी हैं, वाटर विंग में फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं आई है। फीमेल के लिए 157 हाइट होना चाहिए, चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, BMI आपका सही होना चाहिए। यही सिंपल आपका यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेक्निकल में रखा गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करें हाइट में आपको छूट मिल जाएगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे एक सिलेक्शन आपका, जो उसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 6/9 तक आपका चलेगा। 6/6 तो बेहतर है, 6/9 अगर आपका है वर्स्ट आई तब भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस आप में नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और लिख दिया गया क्लियरली, इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा, बायनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो राइट हैंड से आप काम करते हैं तो राइट आई आपकी बेहतर होनी चाहिए, लेफ्ट से करते हैं तो लेफ्ट बेहतर होनी चाहिए। एंड एक चीज़ और, विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय द ग्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लासेस जो विजुअल करेक्शन है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी बेटर आई आपकी 6/6 होनी चाहिए, वर्स्ट आपका 6/9। इससे ज़्यादा अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम आपका नियर विजन में भी है, फार विजन, डिस्टेंट विजन, नियर विजन दोनों में ये चीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस आपका इशिहारा बुक से टेस्ट होगा। ठीक है, साथ में आपका एड्रिच ग्रीन लैंटर्न टेस्ट जो होता है वो भी कराया जाएगा। वो सारी चीज़ें भी आपकी सही रहनी चाहिए। टैटू यहाँ पे
ठीक है, बीइंग अ सेकुलर कंट्री, तो रिलीजियस सेंटिमेंट जैसे यहाँ पे वो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर टैटू में, तो ये यहाँ पे क्या है, इंडियन आर्मी में परमिटेड हैं, चल जाएगा। ठीक है, टैटू लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बाकी यहाँ पे इनर एस्पेक्ट ऑफ 4 आर्म्स, ओनली लेफ्ट 4 आर्म, इन्हीं सब पे चलेंगे, बाकी होंगे तो अलाउ नहीं रहेंगे। साइज आपका लेस देन 1/4 होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे चलेगा, मतलब जो आपका एल्बो का पार्ट है उससे 1/4 हिस्से पे होगा, तब तक ये चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए लिखा जरूर है, ये चीज़ें आपकी चेंज भी हो सकती है क्योंकि पिछली बार चेंज हुई थी। फर्स्ट फेज में यहाँ लिखा गया रिटन एग्जामिनेशन, बट क्या कराया गया था, फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम ना करा के पहले यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, जो फिजिकल टेस्ट होता है ना PMT, उसे करा लिया गया था, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम लिया गया था। बट आपको अभी यही मान के चलना है क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या है कि फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, देखिए जो यहाँ पे SI व्हीकल मैकेनिक है उस केस में अगर आप देखें तो जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट के कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 20 और 60, कुल 100 नंबर के 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ सिलेबस पूरा आपका मिल जाएगा आपको। इंजन में क्या पूछेगा, फ्यूल सप्लाई सिस्टम है तो उसमें आपका 4 स्ट्रोक इंजन, ये हम शेयर कर देंगे नोटिफिकेशन, आप लोग इसको देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं ITI वाली पोस्ट पे। तो अगर ITI पोस्ट की यहाँ बात करें जो कि आपका है कांस्टेबल का वैकेंसी, तो कांस्टेबल में देखिए क्या है, कांस्टेबल टेक्निकल में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 होंगे और जनरल साइंस के 25 होंगे। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 10वीं प्लस एक्सपीरियंस पे वैकेंसी निकाली गई है, इस वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही आपके रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का, 2 घंटे नहीं 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, जनरल एंड EWS OBC कैटेगरी को मिनिमम 35 नंबर लाने होंगे, SC ST 33 नंबर पे भी पास माने जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, ठीक, क्वालिफाइड किए जाएंगे, 6 टाइम्स होंगे। टोटल वैकेंसी का 6 गुना होंगे जो सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन है उसमें ले जाने के लिए। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका OMR बेस होगा, यानी आपको पेंसिल से या पेन से OMR जो करते हैं फिल करते हैं उस बेसिस पे देना होगा। अब सेकंड फेज़ की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में जो कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे उन्हें यहाँ पे सेकंड फेज़ में जाना होगा, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फिर री मेडिकल भी होता है अगर आप किसी रीजन से अनफिट होते हैं कुछ छोटी मोटी बीमारी में, उस केस में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो ऊपर फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, चेस्ट, वेट ये बताया गया है, वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट्स को 3.2 किलोमीटर यानी 3200 मीटर भागना है 17 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर भागना है, ठीक है, कितने, 9 मिनट में। 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में आपको यहाँ पे रनिंग करनी होगी। ये आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, इसके नीचे आएंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं। फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, वो आपके चेक किए जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो भी आपका चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगला है प्रोफेशनल नॉलेज या ट्रेड टेस्ट। अब इसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज या ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे करवाया जाएगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही 35% और 33% रखा गया है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट लिस्ट आपका जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसी से प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप अनफिट होते हैं तो आप रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, एंड रिव्यू होने के बाद अगर आप फिट होंगे तो ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आप परमानेंट जो है वहाँ पे रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। तो 17 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। एंड आई होप सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, वही आपका यहाँ रहने वाला है। और ये नियरेस्ट सेंटर जहाँ आपको जाना होगा सिलेक्शन के लिए, तो आप इसको भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, उसे आप लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत टफ लेवल का नहीं होगा। अगर आपको हम बताएं यहाँ पे, तो आप अगर अभी रेलवे वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका भी फॉर्म आप भरते हैं तो आप बहुत आसानी से पास कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं रहेगा। बेसिक टू मॉडरेट जो होता है ना, ईजी टू मॉडरेट लेवल के जो सवाल होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं 10वीं के लेवल के। उससे ज़्यादा ऊपर के लेवल के सवाल आपसे, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते यहाँ पे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई और इसमें ज़रूरी जानकारी आपको चाहिए
या आपको अगर ये टॉपिक वाइज भी चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा, हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ जुड़ जाइए, आप लोग टॉपिक वाइज भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एंड बहुत जल्दी आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।